हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी बेटा। देखिए, आज हम लोग नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट नंबर 3 को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं 2 कॉन्सेप्ट आपको करा चुका हूँ। देखिए, जो आज हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप देखें एसएससी मेंस 2017 वहां भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके आपको मिल जाएंगे। मेंस 18 में देखेंगे भी मिल जाएंगे। और उससे पहले आप देखेंगे एसएससी प्री के एग्जाम में वहां भी मिल जाएंगे। और इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो बेटा ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम में भी आता है और बहुत बड़े बड़े एग्जाम में भी आता है। आप कहें कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इस तरह के एग्जाम छोटे छोटे, सीटेट, इस तरह के छोटे छोटे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत बड़े एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज बेटा फैक्टर की। तो देखिए आप लोग फैक्टर को लेकर किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। देखें, हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3, जो नंबर सिस्टम में हम लोगों ने सीरीज चला रखी है उसका। फैक्टर्स फैक्टर्स होते हैं गुणनखंड। अब गुणनखंड कैसे निकालते हैं, बट किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने अभी सिर्फ एक ही टाइप को रखा है, उस एक टाइप की इतनी सारी कंडीशंस बनती हैं, ठीक है। मैंने कहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या। देखिए ये आपका अगर आपने देखा है तो आप कहेंगे एसएससी सीजीएल मेंस 18 में बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट नंबर ऑफ फैक्टर, उससे पहले भी बहुत बार आया हुआ है। दूसरा है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या। जब हम गुणनखंड निकालते हैं तो किस किस टाइप के फैक्टर हो सकते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप इसको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो बहुत कुछ आज आपको नया सीखने के लिए मिलेगा, आपने अगर इसे स्टार्टिंग तक से एंड तक देखा है तो विषम गुणनखंडों की संख्या, इसका मतलब जब किसी नंबर के फैक्टर आते हैं तो उसमें कुछ ऑड हो सकते हैं, कुछ इवन हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं बेटा। तीसरा है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या। तो ठीक है, जब आप कह रहे हैं कि कुछ इवन हो सकते हैं कुछ ऑड हो सकते हैं, दोनों चीजें हो सकती हैं, इसलिए हमें दोनों को निकालना है। नेक्स्ट नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जो गुणनखंड आ रहे हैं उनमें अभाज्य, ये थोड़ा सा एक विवादित केस है, इसे मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा सा समझाऊंगा आपको कि कैसे क्या क्या हो रहा है इसमें। नेक्स्ट नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, इसमें जो फैक्टर आपके आए हैं उनमें परफेक्ट स्क्वायर कितने हो। नेक्स्ट नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, ये भी बेटा आपका मेंस 2018 में आया है। अगर इस पॉइंट की भी बात करें तो मेंस 2018 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने फैक्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब होंगे। इसका मतलब दो चीजें नेसेसरी होगी, एक तो वो फैक्टर होना चाहिए प्लस वो क्यूब भी होना चाहिए। दो चीजों के साथ हम अभी आज सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा। टोटल तो हो सकता है एक वीडियो में ना कंप्लीट कराया जाए, बट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ क्लियर करा दूंगा। मेरा टारगेट अभी ये है कि सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि फैक्टर को लेकर किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और ये ध्यान रहे कि फैक्टर को लेकर भी रिमाइंडर से भी क्वेश्चन बनाते हैं, तो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा कि रिमाइंडर से फैक्टर का क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कौन सा है। इट मीन्स प्राइम आई फैक्टर, अब प्राइम आई अभाज्य फैक्टर आए उनमें सबसे छोटा कौन सा है। दूसरा है लार्जेस्ट प्राइम, सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड। तो जब प्राइम फैक्टर आपके आए तो उनमें बेटा एक सबसे छोटा भी हो सकता है और फिर एक सबसे बड़ा भी हो सकता है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा, ये भी बेटा मेंस में है, ये भी आपका मेंस 2018 में ही आया है बेटा। एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में आया था लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर। जो फैक्टर तो है ही हैं, उन फैक्टर्स में भी लार्जेस्ट को बताएं, सबसे बड़े को बताएं। हालांकि क्वेश्चन देने का तरीका वहां अलग होता है, बट कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ मल्टीपल ऑफ ए। देखिए हमसे कोई ये कहे कि आप नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1000 फाइंड करें विच आर मल्टीपल ऑफ 4, इट मीन्स वो 1000 के फैक्टर भी हों और 1000 के गुणनखंड हों और 4 के भी गुणांक हों। इट मीन्स दो चीजें आ गई हैं, एक तो एक 1000 का वो फैक्टर हो और दूसरा बेटा वो 4 के गुणांक में भी आता हो। नेक्स्ट नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स, भाज्य गुणनखंडों की संख्या। नंबर जो होते हैं बेटा वो तीन तरह से हैं, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है और एक वन है। तीन तरह के नंबर होते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि तीन तरह के कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, अलग अलग गुणनखंडों के अलग अलग अभाज्य संख्या। इसका मतलब रिपीट नहीं करना है, जैसे दो तीन बार आ रहा है तो तीन बार नहीं लेना है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कहना इसका मतलब रिपीटेशन हो सकता है, ये कहना नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स इसका मतलब रिपीटेशन नहीं हो सकता है। तो ये सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स को लेकर बेटा इतना बड़ा कॉन्सेप्ट मैं आपको कराने जा रहा हूं, और मैं समझता हूं कि इसमें बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा।
बहुत अच्छा कुछ यहाँ मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आप यहाँ से एक बार मैं चाहता हूँ कि इसे रीड कर लें कि किस किस तरह की कंडीशंस हम कर रहे हैं। गुणनखंडों की संख्या हम फाइंड कर रहे हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या फाइंड कर रहे हैं, नेक्स्ट सम गुणनखंडों की संख्या फाइंड कर रहे हैं, नेक्स्ट अभाज्य गुणनखंडों की संख्या फाइंड कर रहे हैं, नेक्स्ट पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, नेक्स्ट पूर्ण घन इट मींस परफेक्ट क्यूब गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं, सबसे छोटा अभाज्य इट मींस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हम फाइंड कर रहे हैं, सबसे बड़ा अभाज्य इट मींस लार्जेस्ट प्राइम नंबर हम फाइंड कर रहे हैं, ए के गुणांक और एन के गुणनखंडों की संख्या, किसी एक नंबर के वो मल्टीपल हों और किसी के फैक्टर हों। नेक्स्ट भाज्य गुणनखंडों की संख्या, कंपोजिट नंबर्स की संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। डिफरेंट प्राइम नंबर्स इट मींस डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स का मतलब हो गया अलग अलग प्राइम फैक्टर होने चाहिए, अलग अलग अभाज्य संख्या होनी चाहिए, उनके लिए हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक बार थोड़ा सा साइड होकर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप एक बार इन्हें पढ़ सकते हैं कि किस किस तरह की कंडीशंस वो आपको यहाँ दे सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस वो आपसे फाइंड करा सकते हैं। देखिए बेटा लगभग सभी से यहाँ क्वेश्चन आ चुका है जितना भी मैंने लिखा है। अब बस अंतर क्या है कि वो हो सकता है एसएससी में आया है, हो सकता है बेटा आपका सीडीएस में आया है, आपका कैट में आया है, जीमैट में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। तो देखें ये कुछ ऐसी कंडीशन है, मैं सिर्फ एक नंबर की बात कर रहा हूं, एक बार आप इन्हें देख लें और फिर मैं यहां पर आपको बताता हूं कि किस किस तरह से यहां पर हम क्वेश्चन को स्टार्ट ले सकते हैं। तो बेटा यहां हम लोगों को इतनी सब चीजों को सीखना है और अभी मैंने सिर्फ नंबर ऑफ की बात करी। स्टार्टिंग में देखें यहां नंबर ऑफ लिखा हुआ है, इट मीन संख्या की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आप पहुंचेंगे तो यही नंबर बेटा क्या क्या फैक्टर का फाइंड होता है तो वो भी आप सीख लें। फैक्टर के लिए वो हमसे कह सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या। अब उसमें कितनी कंडीशन लगा सकते हैं वो मैंने आपको बताया है कि 11 कंडीशन लगा सकते हैं, हो सकता है कि और भी हो क्योंकि यहां लिमिट नहीं है। नेक्स्ट फिर मैं आपको नेक्स्ट पढ़ाऊंगा आगे चल के बेटा सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग, कि अब गुणनखंडों का योग, अब गुणनखंड किस तरह के लिए जाएं वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स के ही टोटल फैक्टर्स का सम कर दो, जितने भी गुणनखंड है उन सभी का योग कर दो, हो सकता है वो कहें कि इवन इवन का योग कर दो, हो सकता है वो कहें कि ऑड ऑड का योग कर दो, हो सकता है कहें कि जो प्राइम है उन्हीं का कर दो, मतलब डिपेंड करता है कि वो क्या कराना चाहते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। आज से मैं आपको भी करना सिखा दूंगा। नेक्स्ट जब आप पढ़ेंगे तो नेक्स्ट होता है बेटा एवरेज ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का औसत। इट मीन अब कौन से गुणनखंडों का औसत वो डिपेंड करता है कि जब आपको यहां दिया जा रहा है कि वो डायरेक्ट ही कह दें कि फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर ऑफ 1000, इसका मतलब सभी का एवरेज निकालना है। वो कहते हैं फाइंड द एवरेज ऑफ फैक्टर ऑफ 1000, फैक्टर ऑफ 1000 ऑफ, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 1000, इट मींस विषम गुणनखंडों के 1000 के विषम गुणनखंडों का औसत ज्ञात करें, तो वो कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है बेटा मल्टीप्लीकेशन। अब यहां आप बात करें कि मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का गुणनफल, इस तरह से ये चार कंडीशन होती हैं। इन चार कंडीशन में से आज हम लोग टारगेट सिर्फ ओनली एक को कर रहे हैं, वो है नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस जब आप मेंस 18 के और 17 के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये आता भी होगा कि नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो आसानी से सॉल्यूशन नहीं हो पा रहे हैं कि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा दे दिया है। तो मैं आज यहां से क्लियर करूंगा कि किस किस तरह से आप फैक्टर निकाल सकते हैं, किस किस तरह से आप कंडीशन निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम बातचीत करना शुरू करें। एक बार मैं चाहता हूं कि आप इस कंप्लीट पढ़ लें, किसी भी नंबर को देकर, ठीक है। मैं 1000 इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा बड़ा नंबर लेंगे क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, सब चीजें हमें वहां चाहिए, क्योंकि हम छोटा एग्जाम्पल 10 20 30 ले लें तो वहां बेटा परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब नहीं बन पा रहे होंगे, प्रॉब्लम हमारे लिए आ जाएगी। इसलिए हम एक बड़ा नंबर लेकर चलेंगे जिससे कि परफेक्ट स्क्वायर या क्यूब भी बना पाए। तो इस तरह से क्या क्या वो आपसे फाइंड करा सकते हैं ये यहां ध्यान से सीख लें, आपको सब कुछ यहां पर सीखना होगा। और देखिए ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 9, यहां लिखा है नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुछ भी हो सकता है। इट मींस इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। वो हमसे ये कहते हैं फाइंड द फैक्टर ऑफ 1000 ऑफ मल्टीपल ऑफ 10, ऑफ मल्टीपल ऑफ 20, ऑफ मल्टीपल ऑफ 25, मल्टीपल ऑफ 50। इट मींस कोई लिमिट ही नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चंस बहुत अधिक बनते हैं।
आप यहां से अगर इसको डीपली सीखने के लिए जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल अपने आप को रेडी करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए जाएंगे, तो बेटा बहुत कुछ यहां नजर मुझे आ रहा है। अब मैं बात करता हूं, मैं स्टार्ट लेता हूं कि बेटा यहां किस किस तरह से पॉइंट एक एक करके मैं आपको समझाता चलूंगा कि कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर मैं बात करूं बेटा 2 की, तो मैं वहां आपको 40 सेशन करा चुका हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम लोग 40 तक क्वेश्चंस कर चुके हैं, और आज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन के ये सब पार्ट बनाए जा सकते हैं, एक ही क्वेश्चन के ये सभी सब पार्ट हो सकते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लिखने की नीड नहीं है। बट कैसे इनका सॉल्यूशन किया जाए, किस तरह से सॉल्यूशन किया जाए, तो वहां से जरूर मैं चाहूंगा कि मैं इन सब चीजों को आपको क्लियर करूं कि कैसे कैसे यहां पर इन सब चीजों को किया जाए। तो मैं कोई भी एक नंबर लेता हूं और धीरे धीरे आपको इन सब चीजों को क्लियर कर देता हूं। अगर एग्जाम की बात करें तो नंबर एग्जाम वाला भी ले सकते हैं, और अगर बात करें कि एक ऐसा नंबर लें स्टैंडर्ड, कुछ भी ले लें जिससे कि आप सॉल्यूशन के लिए जाएं और आसानी से सीख जाएं। देखिए मैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहा हूं। मान लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 41 इस तरह से लिखा है, ठीक है। आपसे कहा गया है फाइंड द, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें वो फाइंड करा सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक में ही मैं सब कुछ लिख दूं। क्या क्या वो फाइंड करा सकते हैं, फाइंड फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट इसी के बना लें बेटा। फर्स्ट वो आपसे कह सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, सेकंड कह सकते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन यहां लिख लें बेटा, एंड थर्ड कह सकते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या बताएं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं थोड़ा स्पेस बचे यहाँ पर, इसलिए तो समझाया जाएगा फिर तब आपको, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक एक करके सभी को लिखना चाहूंगा। थर्ड सॉरी फोर्थ बेटा आपका क्या था, तो फोर्थ था प्राइम फैक्टर, ठीक है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। तो देखिए यहां मैं आपको एक एक करके बताना चाहूंगा कि किस किस तरह से निकल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्या हो सकता है, तो फिफ्थ हो सकता है बेटा नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट हो सकता है वो आपसे कहें नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर। इस तरह से और भी हो सकते हैं, सभी को लिखने की नीड नहीं है, सॉल्यूशन करते समय एक एक करके मैं आपको कराता चलूंगा, ठीक है। 11 पॉइंट मैंने आपको कराने हैं, तो एक एक करके आप समझते चलेंगे। नंबर आपका कुछ भी हो सकता है। अब मैंने बोल दिया कि मान लीजिए वो हमसे कह रहे हैं 1000 के लिए जाएं और इन सब चीजों को फाइंड करें, नंबर कुछ भी हो सकता है। एसएससी मेंस 18 में जो आया है वो 3600 आया है, तो मैं 1000 को कर रहा हूं, 3600 को आप करेंगे, तो उम्मीद करूंगा मैं कि आप उसे सीख पाएंगे। बट मेरा टारगेट सिर्फ नंबर को सिखाना एक तो नहीं है किसी को, मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपको इन सब चीजों को समझा पाऊं कि क्या क्या कैसे कैसे इनको निकालते हैं, किस किस तरीके से इनको निकाला जाता है। तो ध्यान से सुनना है बेटा, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेंस लेवल पर जब इसके क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत इजी नहीं है। आप वहां ये नहीं कह सकते कि हमने छोटी छोटी चीजें सीखी और हम सॉल्यूशन सीखे हैं। ध्यान से सुनना, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों से रिप्लाई भी करना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ मुझे नीड है, तो मैं चाहता हूं कि उसे पहले साइड से समझा दें या डायरेक्ट इसी से समझ लेते हैं। लेकिन जब भी कोई नंबर बेटा आपके पास आए, तो सबसे पहले उसे प्राइम फैक्टराइज उसका कर दें। तो यहां से मुझे बताएं कि ये जो 1000 जो होता है 2 into 5 होता है, 2 into 5 2 into 5 2 into 5, इसका मतलब 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 क्या यहां से आ जाना चाहिए? तो आप कहेंगे यस ये आ जाना चाहिए। अब यहां पर मुझे ये दो नंबर मिले, अब मुझे देखना होगा कि इसे मैं किस किस तरीके से लिख सकता हूं, मुझे देखना होगा इसे मैं किस किस तरीके से लिख सकता हूं, और फिर मुझे देखना होगा कि मैं यहां इन्हें मल्टीप्लाई करके कितने तरीके से लिख सकता हूं। समझ रहे हैं बात को? तो यहां मुझे समझना पड़ेगा कि कितने तरीके से इसे आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब मैं बात करूं तो बेटा इसको देखें आप, जब आप इसको लिख सकते हैं तो हो सकता है 2 की पावर 0 लिखें, हो सकता है 2 की पावर 1 लिखें, हो सकता है 2 की पावर 2 लिखें, हो सकता है 2 की पावर 3 लिखें। ऐसे ही बेटा इसको देखें तो हो सकता है 5 की पावर 0 लिखें, 5 की पावर 1 लिखें, 5 की पावर 2 लिखें, 5 की पावर 3 लिखें। अब मुझे देखना है कि बेटा कितने नंबर मेरे पास यहां पर हैं, 4 नंबर मेरे पास यहां पर हैं। कौन कौन से वो 4 नंबर हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या है 2, सॉरी इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है बेटा 1, इसकी वैल्यू क्या है 2, इसकी वैल्यू क्या है 4, और इसकी वैल्यू क्या है 8। ऐसे यहां देखें तो बेटा ये भी 1, ये बात करें तो 5, ये बात करें तो 25,
और ये बात करें तो बेटा 125। अब ये मल्टीप्लाई में नंबर लिखे हैं, तो बेटा अब यहां से देखें कि मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी लिख दूंगा, डायरेक्ट आपको भी आता होगा, बट सभी को समझने के लिए कॉन्सेप्चुअल रेडी करना होगा। मैं अक्सर लोगों से यही कहता रहा हूं, स्टूडेंट्स को यही समझाता रहा हूं कि बच्चों की मिस्टेक क्या है कि चीजों को रटते हैं, कॉन्सेप्चुअल नहीं सीखते, इसलिए फंस जाते हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहें, आज मैं आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। अब ये जो नंबर है ये इन सब में इंटू करेगा, तो बेटा ये यहां जाकर कितनी बार इंटू करेगा, तो आप कहेंगे कि ये 4 बार इंटू कर सकता है। ये नंबर यहां से बेटा कितनी बार इंटू कर सकता है, तो इन 4 नंबर से जाकर इंटू कर सकता है। ऐसे जब इस नंबर ये नंबर 4 बार इंटू कर लेगा, 4 नंबर तैयार कर देगा। ऐसे जब इस नंबर की बात करें तो ये भी 4 बार इंटू कर लेगा, 4 नंबर तैयार कर देगा। ऐसे जब इस नंबर की बात करें तो ये इन सबसे इंटू करेगा तो 4 नंबर तैयार कर देगा। ऐसे जब इसकी बात करें तो ये इन सबसे इंटू करेगा, 4 नंबर ये भी तैयार कर देगा। तो आप कहेंगे यस, मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअल सिखाने के लिए इन सबको लिख रहा हूं, मुझे नीड नहीं है कि मैं आपको इतना बता दूं। तो इसलिए आप यहां से बस ये सीखने के लिए जाएं कि कैसे सॉल्यूशन हुआ, किस तरह से हुआ। अब मुझे आप ये बताएं कि मैं यहां देखता हूं कि 4 नंबर ये हैं और 4 ही नंबर ये हैं, तो बेटा 4 और 4 जब आप इंटू करेंगे तो टोटल नंबर कितने बनकर आएंगे, तो आप कहेंगे 16 बनकर आएंगे। क्लियर हो गया। अब क्योंकि बार बार हम इतना कुछ कर नहीं सकते, एग्जाम में इतना टाइम नहीं दिया जाता, एग्जाम में इतना टाइम नहीं है आपके पास कि इतना सब कुछ लिखें। अब बस ये सोचें कि बेटा यहां हम देख रहे हैं कि ये 3 पावर है और ये 0 पावर एक्स्ट्रा लिखी जाती है। इसका मतलब है कि जब आप नंबर ऑफ फैक्टर, ध्यान से सुनना बेटा, क्योंकि ये तो बहुत लोगों को पता है कि +1 करके इंटू कर देते हैं, क्यों कर देते हैं इसको सिखाना चाहता हूं मैं आज आपको, और फिर मैं इन सभी को सिखाना चाहूंगा। मैं इन 17 और 18 के क्वेश्चन भी आज कराना चाहूंगा। तो मुझे यहां से आप ये बताएं कि जो भी पावर है यहां ये तो लिखा ही गया है, और एक एक्स्ट्रा लिखा जाता है 0 वाली पावर। इसका मतलब जो भी यहां पावर है नीचे प्राइम होने चाहिए, उसमें आप एक अधिक करके इंटू कर दें, तो यही केस अपने आप में बेटा नंबर ऑफ फैक्टर कहलाता है। सॉरी। तो मैं उम्मीद करता हूं नंबर ऑफ फैक्टर आपको क्लियर हुआ होगा, क्यों एक प्लस किया गया, इसका रीजन आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं चाहूंगा कि आप रिप्लाई करें। वीडियो को जब भी आप देख रहे हो तो आप रिप्लाई कर दिया करें, जब भी आपने कभी वीडियो देखनी है उसी समय। तो उससे पहले मुझे आप यहां से अब ये क्लियर कर दें कि आपको ये समझ में आया कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालते समय क्या क्या कंडीशन रही होती है। तो आप कहेंगे यस, बिल्कुल समझ में आया। और छोटा सा पॉइंट ये भी समझ में आया कि यहां से इंटू करके इधर गए होते हैं, तब जाके नंबर बने होते हैं, तब जाके ये नंबर बन रहे होते हैं। क्योंकि हमें यहाँ इवन भी लाने, ऑड भी लाने, प्राइम फैक्टर भी लाने, परफेक्ट स्क्वायर भी लाने और परफेक्ट क्यूब भी लाने, और भी इसके साथ मैंने 11 कंडीशन टोटल कराई हैं। इसका मतलब कॉन्सेप्चुअल है आप रेडी, तभी आप इन्हें कर सकते हैं, अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत आसान बेटा ये सब चीजें नहीं है। आपको इन चीजों को तैयार करने के लिए अपने आप को समझना ही पड़ेगा कि किस तरह से हम सॉल्यूशन करें। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूं यहां से, तो दूसरा केस मुझे समझाना था नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर ऑफ फैक्टर आपको क्लियर हो गया। आपको करना क्या है कि जो भी नंबर दिया है उसे इस तरह से पावर में लिखें, ये नंबर प्राइम होने चाहिए, और जो पावर यहां आई हैं उनमें एक ज्यादा करके आप इंटू कर देंगे, तो ये आपके बेटा नंबर ऑफ फैक्टर कहलाएंगे। दूसरा केस मुझे आपको सिखाना है बेटा नंबर ऑफ इवन सीख लें या पहले ऑड सीख लें, पहले ऑड सीख लें बेटा, ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर्स के लिए क्या जरूरी है वो यहां से मुझे आप ये बताएं। ऑड फैक्टर के लिए ये नेसेसरी है कि 2 नहीं होना चाहिए। ध्यान से सुनना, ताकि आज से आप कॉन्सेप्चुअल तैयार हो जाएं, चाहे हम इन 11 पॉइंटों में 4 ही पॉइंट समझें या 5 ही समझें, बट इस तरह से कि बिल्कुल खत्म कर दें, दोबारा नीड ना पड़े कि हम इस फैक्टर को बात कर रहे हैं या फैक्टर को सीख रहे हैं। मुझे आप ये बताएं कि इन नंबर्स में से किसी ने भी इधर इंटू कर दिया, तो कॉमन सेंस की बात यह है कि वो इवन बना देंगे, क्योंकि 2 और 2 का मल्टीपल किसी को भी इंटू करेगा तो इवन बना देता है। इसका मतलब यह हो गया कि यहां से मुझे ये 3 नंबर नहीं लेने होंगे इन केस ऑफ ऑड। तो आप कहेंगे यस, ऐसा ही करना चाहिए, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो इस तरह से अब आपको करना क्या है, अब बचा क्या, यहां सिर्फ एक नंबर बचा। अगर ये 3 मैंने हटा दिए तो ये तो बेटा नंबर ऑफ फैक्टर के केस में नंबर थे। अब मैं नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहा हूं, और किस तरह की फैक्टर निकाल रहा हूं, ऑड, विषम फैक्टर। तो मुझे भी बताएं कि यहां सिर्फ पॉसिबिलिटी कितने की बची, ये 3 हट चुके हैं, एक नंबर बची,
यस, एक नंबर। यहां कोई भी हो सकता है, ये वन किसी में भी इंटू कर सकता है। तो इस तरह से मुझे बताएं कि ऑड फैक्टर की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि ऑड फैक्टर की संख्या 4 है। क्लियर हो गया? या आप चाहते हैं कि सर यहां 2 3 4 5 और भी आ जाते, तब क्या करते हैं? कुछ नहीं करना है, आंखें देखेंगे और आंसर आ जाएगा, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल अपने आप को तैयार कर लिया तो। देखिए, अगर आपको ऑड फैक्टर निकालने हैं तो ऑड फैक्टर इस तरह से भी जा सकते हैं। आप देखना एक मिनट बोर्ड पर, 1000 को आपने लिखा है 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। आप इसको बिल्कुल ही हटा दें, आप इसको बिल्कुल ही हटा दें, 2 को हटा दें, बिल्कुल 2 को हटा दें, सिर्फ बचा 5 की पावर 3। और जब यहां पावर बचती है तो बेटा उसी में तो एक ऐड कर रहे होते हैं हम, बस आ गया 4। सपोज करें कि यहां पर बेटा लिखा होता 3 पर पावर 5, तो इसमें भी एक ऐड करके यहां इंटू कर देते, बट नहीं है तो इसलिए नहीं कर रहे। समझ में आ गया? तो इस तरह बस इसको हटा के जो बचा हुआ है उसको कैलकुलेट करना ही कहलाता है नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या। किसको हटा के? 2 को हटा के। 2 हट गया, काम बन गया। समझ में आया? यस और नो में रिप्लाई कर दें। अब ऑड फैक्टर निकालना थोड़ा फास्ट रहता है हमेशा। अब इवन पर जाने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि सॉल्यूशन करें, वो भी मैं सिखाऊंगा कि सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। दूसरा ये कि सॉल्यूशन ना करें, क्योंकि हम कर चुके हैं। देखिए, टोटल फैक्टर हमारे पास कितने हैं? 16। ऑड कितने हैं? 4। इन दोनों को डिफरेंस कर दें तो यही तो बेटा नंबर ऑफ इवन फैक्टर कहलाएंगे, क्योंकि हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन करके क्यों हम अपना टाइम ज्यादा देना चाहते हैं? तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 12 आ गया। मैं नहीं समझता कि आपको कुछ करने की नीड है। आप एक बार मैं चाहता हूं कि आराम से ये देख लें, ये जो 3 केस मैंने अभी आपको समझाए हैं, क्या तीनों आपको क्लियर हो पाए हैं? यस नो का रिप्लाई बेटा इसमें कर दें। एक तो पहला कि नंबर ऑफ फैक्टर 16 हुए, दूसरा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 4 हुए, 2 को हटा देना होता है, तीसरा कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने हुए? तो 12 हुए। इन तीनों का रिप्लाई आप मुझे करें तो मैं आपको आगे लेकर चलता हूं कि किस तरह से आगे भी कंडीशन आपसे की जा सकती हैं, आपसे फाइंड कराई जा सकती हैं। जल्दी से रिप्लाई कर दें मुझे, क्या तीनों केस आपको क्लियर है? फिर मैं आपको थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पर लेकर चलता हूं कि किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं चाहता हूं कि एक दो क्वेश्चंस मैं साथ में और रखूं, क्योंकि एक ही क्वेश्चंस को रखेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, या पहले एक ही क्वेश्चन से सब कुछ समझ लेते हैं, फिर बाद में आगे चल के बात करेंगे। 3 चीजें मैंने आपको समझाई, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। अब बात करते हैं बेटा आपके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यहां एक पॉइंट और लिखा था 11 नंबर पे, उसको भी मैं यहां लिखना चाहूंगा, और जब हम 11 नंबर पे पहुंचेंगे तो वहां भी लिखना पड़ेगा। देखें बच्चों, यहां से अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? और एक 11 नंबर पे जब आप जाएंगे तो मैंने 11 नंबर पे एक पॉइंट लिखा था, वहां आप चेक कर लेना, नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्राइम फैक्टर। आप जब देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, स्टार्टिंग में वीडियो को देख लेना। मैं चाहता हूं कि इन दोनों पॉइंटों को एक साथ समझाऊं, इनमें अंतर क्या है। देखिए, अंतर क्या होता है बेटा, जब हमसे कोई कह रहा होता है नंबर ऑफ फैक्टर, तो उसका मतलब ये होता है कि अगर कोई रिपीटेशन भी कर रहा है करने दीजिए, बट वो कैसा होना चाहिए? प्राइम होना चाहिए। बट हमसे कोई ये कह रहा है नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, तो फिर हमें सॉल्यूशन में रिपीटेशन नहीं लेना होता। कैसे सॉल्व करते हैं ये सीख लें, क्यों कहां से आता है उस कॉन्सेप्ट को भी मैं आज क्लियर कर दूंगा। ध्यान से सिर्फ आप देखते रहना, मैं बहुत कुछ ऐसा क्लियर कर दूंगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये रिप्लाई भी चाहूंगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो किसी एक नंबर, सिर्फ एक नंबर के बारे में इतने ज्यादा मोर देन 10 पॉइंट किसी ने सोचे होंगे कि एक नंबर के लिए वो इतनी सारी चीजें फाइंड करा सकते थे। अब मुझे आप यहां से ये बता दें कि अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? बेस में प्राइम रखेंगे, जो पावर हैं इनका सम करेंगे, तो यही अपने आप में बेटा प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। कितने हो गए? सॉरी 6। सम ऑफ पावर्स, जितने वहां पावर आई हैं उनका सम कर देंगे, वही हमारे लिए प्राइम कहलाएंगे। अब आप कहेंगे कि सर इसमें डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितने होने चाहिए? तो बेटा 2 3 बार रिपीट हो रहा है, 5 भी 3 बार रिपीट हो रहा है। नंबर ऑफ फैक्टर के केस में तो आपको बताना पड़ेगा कि वो 6 हैं, बट जब कहें कि डिफरेंट प्राइम फैक्टर कितने होंगे, तो एक तो ये है और एक ये है, दोनों ही प्राइम है, क्योंकि जब नीचे लिखे जाते हैं तो प्राइम ही लिखे जाते हैं। तो कहें नंबर ऑफ डिफरेंट, तो मैं बोलूंगा 1 एंड 1 2 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? 2।
अब इसे समझने के लिए मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, फोर्थ पॉइंट को अगर आपको समझना है। 1000 आपके पास है, प्राइम फैक्टर्स में इसे लेना स्टार्ट करें। मैं एक 2 ले लेता हूं तो इधर क्या लूंगा 500, फिर एक 2 ले लेता हूं बेटा तो इधर क्या लूंगा 250, फिर एक 2 ले लेता हूं तो बेटा इधर क्या लूंगा 125। और अब आप समझते ही हैं कि बेटा ये भी 5 की क्यूब ही होती है, 555। अब ये देखें कि इन सबके इनटू करने से क्या 1000 आएगा। अब ये देखें कि या क्या ये सभी प्राइम नंबर हैं, तो आप कहेंगे यस। तो अगर हमसे कोई ये कहता कि फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो मैं कहता 1 2 3 4 5 6, 6 हो सकते हैं। क्लियर हुआ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो सकती है, तो मैं कहता 6 हो सकती है। बट अगर मुझसे कोई ये कहता कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, अलग अलग अभाज्य संख्या बताएं अलग अलग, तो मैं अलग अलग कहता तो इस तीन को फिर तीन दो को 3 बार नहीं लेना होता, सिर्फ एक बार लेता मैं, एक दो इनमें से भी एक बार लेता। तो ये आप मैं कहता कि अलग अलग की बात करेंगे तो सिर्फ 2 ही प्राइम फैक्टर हैं। तो इन दोनों पॉइंटों में डिफरेंस समझें क्या है। जब वो कहें कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, इसका मतलब कोई रिपीट कर रहा है करने दीजिए, दो कितनी बार आ रहा है आने दीजिए। बट जब कोई ये कहे कि डिफरेंट प्राइम फैक्टर, तो उसका मतलब ये होता है कि आपको दोबारा नहीं लेना है, एक बार दो ले लिया फिर 5 को लेंगे, इसका मतलब कितने डिफरेंट प्राइम फैक्टर हैं, दो। क्लियर हो गया। तो मैंने इस तरह से अब आपको कितने पॉइंट समझा दिए, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब हम इन दोनों पर चलते हैं, इनको हम हटा देते हैं क्योंकि स्पेस बचेगा तो बेटा तभी सॉल्यूशन होगा। मजा तभी आता है जब जगह ज्यादा हो, स्पेस ज्यादा हो, तो लिखने में मजा उसी समय आता है। मैं एक दो क्वेश्चन और भी सॉल्व कराऊंगा, और जो आपका मेंस बेटा आया हुआ है, मेंस 18 में और 17 में, इन क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व कराऊंगा। बट पहले मैं आपको कॉन्सेप्चुअल रेडी कर दूं, पहले मैं आपको उस लेवल तक लेकर चला जाऊं कि मैं जब आपके उन क्वेश्चंस को समझा रहा हूं तो आपको ऐसा ना लगे कि क्या हो रहा है, आपको भी चीजें समझ में आए। तो चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप बेटा अपने आप को कॉन्सेप्चुअल रेडी कर लेंगे। तो बेटा अब हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कोई स्क्वायर नंबर कब बनता है, स्क्वायर किसे कहते हैं। तो मैं आप सब लोगों से उम्मीद करता हूं स्क्वायर तब कहते हैं कि किसी भी नंबर पे दो पावर लिखी हो, नंबर चाहे कुछ भी हो, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब ऐसा तो है नहीं कि दो में ही भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, ऐसा तो कह नहीं सकते आप। ठीक है। अब आपसे कोई ये कहता कि आप इसे 4 पावर कर लें, अब बताएं परफेक्ट स्क्वायर, तो बेटा इसे ए स्क्वायर कह सकते हैं, तो कहेंगे दो परफेक्ट स्क्वायर हैं। ध्यान से सुनना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ताकि मैं आपको विदाउट पेन सॉल्यूशन तक पहुंचा दूं। क्योंकि बहुत सारे राइटर्स ने इनको जब लिखा है या किसी टीचर ने लिखा है तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स को दे दिया, क्यों कहां से आई जानकारी बच्चों को नहीं मिल पा रही है। तो मैं आज आपको वहां तक पहुंचाना चाहता हूं जहां से वो चीजें निकल कर आई हैं, ताकि आप भी निकालना सीख जाएं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब मुझसे कोई ये कह देता बाई चांस कि ए की पावर 5 ले लें, अब बताएं, तो मैं इसे लिखता ए। इसका मतलब मैं कहता कि दो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। मुझसे कोई कहता कि ए क्यूब ले लें, अब बताएं, तो मैं कहता ए स्क्वायर एंड ए, तो मैं यहां से कहता कि सिर्फ ए की परफेक्ट स्क्वायर है। मुझसे कोई कहता कि बेटा किसी नंबर की पावर आप 6 ले लें, तो मैं कहता ए स्क्वायर, इसका मतलब कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आप कहते कि 3 परफेक्ट स्क्वायर है। और भी आगे सो ऑन ले सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ध्यान से समझना बेटा, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आज आपको समझा रहा हूं, आप भी किसी को समझाएंगे आपको भी मजा आ जाएगा। ध्यान से सोचना और सुनना, और इसका फीडबैक भी चाहता हूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को देखा है। जिसने भी फर्स्ट टाइम देखा है लाइक भी करें और शेयर भी करें, और अपना फीडबैक कमेंट में भी जरूर दें। अब मुझे आप यहां से ये बताएं कि मैं कहीं देखता हूं, मैं अच्छा दो ए स्क्वायर और लिख लेते हैं। अगर यहाँ ए स्क्वायर आता है तो मुझे आप ये बताएं कि मैं ए स्क्वायर ही लिख सकता था सिर्फ, मैं कहता कि सिर्फ ए की परफेक्ट स्क्वायर है। बाई चांस सिर्फ ए ही आ जाता है, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा किसी की ए की पावर आ जाए, तो बेटा सिर्फ इसे ए ही लिख सकते हैं, इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर है, तो कहते हैं आप नहीं। तो मुझे यहां से अब आप एक सीरीज के माध्यम से बताएं कि एक पावर होगी कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा। दो पावर होंगी कहेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तीन पावर होंगी तो आप कहेंगे तब भी एक ही परफेक्ट स्क्वायर होगा। चार होंगी तो कहेंगे दो, पांच होंगी तो तब भी दो, और छह होंगी तो तीन। अब ऐसा बार बार तो नहीं किया जा सकता, अब ऐसा तो नहीं है कि हम ऐसा बार बार कर दें, कोई हमसे कहे कि इसे ऐसा ही करते रहें, इतना बड़ा कुछ कराएं, तो इतना बड़ा तो हम हर बार नहीं कर सकते बेटा। हमें तो चाहिए कि कुछ ऐसा मिले कि आंखें देखें और आंसर टिक कर दें। तो बिल्कुल ऐसा ही आपको बताया जाएगा कि आपकी आंखें देखें और आंसर टिक कर दें। बट उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना है कि कैसे आपकी आंखें देखें और आपको आप आंसर को दे दें। तो यहां से अब मैं क्या करूं
कि इन नंबर्स को मुझे निकालना है, इतना ना लिख के कोई और मेथड देख लूं कैसे निकालना है। तो ध्यान से सुने कैसे निकालना है। मान लीजिए कोई नंबर एक ही पावर में लिखा है और मुझसे कोई कहता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं, तो मैं बोलूंगा एक भी नहीं है। अब मैं यहां पर देखता हूं कि मुझे दो होना नेसेसरी है। अब कोई दो पावर में लिखा है, ध्यान से देखना, मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं ताकि फिर क्यूब में जाएंगे तब मुझे इतना समझाने की नीड शायद नहीं होगी, क्योंकि वहां अब चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मैं देखता हूं कि मुझे दो को होना नेसेसरी है। तो जो भी आपको चाहिए, आपसे कोई कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर, ध्यान से सुनना बेटा, जिससे कि आपको आगे कभी सॉल्यूशन नहीं करना पड़े। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है दो पावर का होना। तो जितनी पावर चाहिए उतने से ही डिवाइड कर दें। मैंने इसको हाफ से डिवाइड किया। अगर परफेक्ट टाइम्स जा रहा है तो उसे लें, और अगर पॉइंट आ रहा है तो छोड़ दें। यहां आ रहा है हाफ, नहीं ले सकते, छोड़ दिया मैंने। क्या कर दिया बेटा? छोड़ दिया। यहां मैं कहता कि ए स्क्वायर लिखा है तो बताना आप लोग क्या होंगे, तो बेटा वन टाइम्स, तो यहां कहते एक बार तो आ गया। ठीक है। ऐसे ही बेटा यहां मैं करता तो मैं देखता एक बार तो आ गया, यहां करता तो मैं कहता दो बार आ गया, यहां करता तो मैं कहता दो बार आ गया, यहां करता तो मैं कहता तीन बार आ गया, यहां भी करता तो मैं कहता तीन बार आ गया। इसका मतलब है कि डायरेक्ट पावर की हेल्प से ही डिवाइड करके सॉल्यूशन आ जाएगा। हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देंगे। तो देखिए कैसे सॉल्यूशन कर देंगे, ध्यान से उसको भी सीख लें। फिर मैं 1000 को लाना चाहता हूं और फिर मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर पे पहुंचाना चाहता हूं। एक बार क्वेश्चन क्या है उसे भी समझ लें कि आपसे वो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1000, ठीक है, विच आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1000 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या हैं। तो कैसे निकालते हैं देखना, मैं अभी अभी इसको कराकर आया था तो एक बार लिख लेता हूं। 1000 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। ठीक है। अब मुझे आप यहां से ये बताएं कि मैं यहां देख रहा हूं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो पावर से हम सॉल्यूशन कर रहे होते हैं उससे एक ज्यादा ले रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? एक ज्यादा ले रहे होते हैं। तो मैंने यहां देखा कि इससे मैं डिवाइड करूंगा एक ही बार डिवाइड होगा, यहां डिवाइड करूंगा एक ही बार, पॉइंट को नहीं ले रहा होता हूं। जो आ जाता है उसमें एक ऐड करके इंटू कर देते हैं। इस तरह से बेटा आप ये कहेंगे कि जो 1000 के फैक्टर हैं उनमें परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर हैं, तो आप कहेंगे 4 ऐसे नंबर मिलेंगे उस फैक्टर्स में जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। क्लियर हो गया? क्यों मैंने यहां पर ये आ तो 1.5 रहा था बट इसको क्यों छोड़ दिया वो मैंने यहां समझाया कि अगर पावर 3 आती है तो एक एक्स्ट्रा छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां हमें स्क्वायर के लिए तो एक ही देना पड़ता है। तो क्यों हम उसे छोड़ देंगे, जो वहां पर रिमाइंडर आ रहा होगा, डिवाइड होकर पॉइंट्स आ रहे होंगे, उसे छोड़ दिया जाएगा, उसको यूज नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया आपको कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सिक्स आपका नेक्स्ट पॉइंट था बेटा, यहां पर ये 6 पॉइंट पर लिख लें या 6 या 7 जो भी रहा होगा आपका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमें चाहिए अब आपका परफेक्ट क्यूब। तो बेटा आपसे जब वो ये कहेंगे नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब फैक्टर, देखिए यहां आपसे जब इस तरह से क्वेश्चन किया जाएगा तो अब आपको क्या करना है, 1000 लिखें 1000। अब तो मैं समझता हूं सीख गए होंगे थोड़ा सा। अब क्यूब की बात कर रहे हैं तो यहां कितनी पावर होती है? 3 होती है। किसी नंबर की 3 पावर होंगी तभी तो क्यूब बना होगा। तो इसका मतलब है जैसे ही मैंने यहां स्क्वायर की बात की 2 नंबर, ऐसे ही मैं क्यूब की बात कर रहा हूं 3 नंबर। अब पावर को 3 से डिवाइड करेंगे, जो परफेक्ट नंबर आएगा उससे लेंगे, लीजिए, और एक ऐड करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्योंकि जीरो पावर के अकॉर्डिंग आता है तो एक ज्यादा हो जाता है। तो परफेक्ट क्यूब भी कितनी होंगी, तो आप बोलेंगे 4 परफेक्ट क्यूब होंगे। क्लियर हो गया? मैं आपको यहां पर 6 पॉइंट ये और 11 नंबर वाले पॉइंट को भी समझा चुका हूं। तो 7 पॉइंट लगभग मैं आपको यहां से क्लियर कर चुका हूं कि कैसे कैसे सॉल्यूशन किया जाता है, नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालते हैं, एंड बात करें नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, एंड परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम कैसे निकालते हैं और डिफरेंट प्राइम कैसे निकालते हैं, इतनी चीजें मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। आगे बढ़े बेटा। अब क्वेश्चन बेटा वहां बचता है आपका कि लार्जेस्ट परफेक्ट क्यूब कौन सी होगी, सॉरी लार्जेस्ट प्राइम कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा होगा। तो देखें कि लार्जेस्ट प्राइम कौन सा होगा और स्मॉलेस्ट प्राइम कौन सा होगा, कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये भी बेटा मेंस 17 में क्वेश्चन आया था और बहुत लोगों ने उसे छोड़ दिया कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। बेटा आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं है, नंबर सिस्टम तो बहुत बड़ी चीज है। मैं अभी जो 15 तारीख से बैच स्टार्ट होगा तब उसमें कराऊंगा तो बहुत कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा कि आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे कि इतना डीपली भी चीजें सोची जा सकती हैं, बट होता सब कुछ ही है बेटा।
अगर कुछ एग्जाम में आया तो उसके बारे में सोचना शुरू कर दें, एक दिन आप भी हो सकता है बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे। ठीक है, अब मुझे चीजें चाहिए बेटा, नेक्स्ट मैं 1000 की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक तो मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है, और एक मुझे चाहिए बेटा लार्जेस्ट प्राइम नंबर, एक, ठीक है, 2 पॉइंट अभी बचे हैं बेटा, और भी पॉइंट बचे हैं क्योंकि वहां हमने पॉइंट्स को जब लिखा था तो मैं चाहता हूं कोई पॉइंट बच ना जाए। स्मॉलेस्ट चाहिए आपको, लार्जेस्ट चाहिए, मल्टीपल ऑफ ए चाहिए, और कंपोसाइट नंबर्स भी चाहिए। चलो वो भी पहुंचेंगे, पहले इनकी बात करें। बेटा ये बहुत ईजी है, आपको जो भी नंबर मिला है आप उसे इस तरह की फॉर्म में लाएं, इनटू करके लाएं। ठीक है, अब जो नीचे नंबर हैं यही तो प्राइम है। ठीक है, यही तो क्या है, प्राइम है, बाकी तो इनके इंटू करने से ही बने थे। मैंने आपको बताया कि इंटू कर करके 4 नंबर बन रहे थे, बाकी तो इंटू करने से बनते हैं। तो यहां से आप मुझे ये बता दें कि स्मॉलेस्ट लेना है तो 2 हो गया, सेलेक्ट कर लें इसमें। लार्जेस्ट लेना है तो बेटा 5 हो गया, सेलेक्ट कर लें। तो इतना छोटा सा तो क्वेश्चन आया था 2017 के मेंस में, बट लोग सोच नहीं पाए इस तरह भी क्वेश्चन हो सकता है। अब नेक्स्ट था बेटा आपका कि आपको बताना है नंबर ऑफ किसी नंबर के मल्टीपल। ठीक है, कि इसी नंबर के हम मल्टीपल में जाएं और किस तरह से बता सकते हैं। अब हमसे वो यहां पर क्वेश्चन किस तरह से करता है, ये दो चीजें समझ में आ गई। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं दे दूं आपको, कि कोई हमसे कहता कि 124 का प्राइम फैक्टर बताएं, तो हम इसे जाते बेटा तो लिखते 2 × 2 × 31। अब इनमें हम देखते कि प्राइम कौन सा सबसे बड़ा है, 31, तो 31। स्मॉलेस्ट की बात करते तो बेटा ये हो जाता, कह सकते हैं आसानी से। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। तो ये सारे पॉइंट आपको सीखने होंगे। मैं एक नंबर और लेकर चाहूंगा कि आपको चीजें क्लियर कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा नहीं कराने, आपको ही ज्यादा करने हैं बेटा। आपको तो यहां सिर्फ चीजों को समझने के लिए जाना है। जितना आप अपने आप को टाइम देंगे उतना ज्यादा बेटा आप समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट था कि किसी नंबर के मल्टीपल वो हमसे फाइंड करा लें। ठीक है, हमसे कोई ये कहे कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, यहां पर लिख लेते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, कुछ भी दे दें, मैंने 1000 ले रखा है। ठीक है, और उसके लिए कहा जाए विच इज, जो भी फैक्टर्स आए, मैं यहां पर थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, जो भी फैक्टर्स आए एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब है वो 6 की मल्टीपल हो। अब वो ऐसा हो सकता है 6 के, 4 के, 10 के, कुछ भी तो फाइंड करा सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है बेटा, किसी से भी तो हम फाइंड कर सकते हैं। बस सीखना पड़ेगा कि कैसे फाइंड कर सकते हैं। ध्यान से सुनना, मैं जरूर आपको इसको पहुंचाऊंगा कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं। 6 के तो होंगे ही नहीं बेटा इसमें, 4 के ले लें, 5 के ले लें, 25 के ले लें, जो भी ले लें, नहीं होंगे तो वो भी निकल कर आ जाते, क्यों नहीं होंगे। बहुत आसान सा मेथड बता रहा हूं, मैं समझता हूं इससे बेस्ट मेथड नहीं होगा। मुझे भी बहुत सारे मेथड आते हैं, बट सबसे बेस्ट यही है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ठीक है, जिससे भी वो कहें सबसे पहले उसी से आप इसको डिवाइड कर दें। मुझसे कहते हैं कि आप फाइंड करें, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 25। ठीक है, 1000 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो 25 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, जो 4 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, जो 10 से पूर्णतः विभाजित होते हैं, जो 100 से पूर्णतः विभाजित होते हैं। ऐसे फैक्टर फाइंड करें। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले इससे जिससे भी वो चाहते हैं उसी से डिवाइड कर दें। इसको मैं इससे डिवाइड करने के लिए जाऊंगा तो मुझे आप बताएं क्या 40 आने वाला है, तो आप कहेंगे यस। बस इसके नंबर ऑफ फैक्टर फाइंड कर दें। 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 5, 8 इंटू 5। अब बस यहां मुझे बताएं कि अगर ये लिखा होता ये 3 है, तो मैंने कहा एक ज्यादा करके सॉल्यूशन करते हैं, और स्टार्टिंग में मैं आपको यही समझा रहा था एक ज्यादा क्यों करते हैं। 4 इंटू 2, तो ऐसे कितने फैक्टर हैं 1000 के जो आपके 25 के मल्टीपल होंगे, तो आप आंसर देंगे ऐसे कितने फैक्टर हैं, 8। आपसे वो कहते हैं कि 1000 के ऐसे फैक्टर लाएं जो 4 के मल्टीपल हैं। तो पहले हम इस 4 से डिवाइड कर देते तो 250 आ जाता। अब 250 को अगर हम लिखने के लिए जाते थे, ये क्या है बेटा 2 इंटू 5, ये क्या है 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इंटू 5 की क्यूब। तो यहां मैं जाता और कहता कि इस ये 1 है तो 2 लिख लें, ये 3 है तो 4 लिख लें, ऐसे कितने फैक्टर हैं तो 8। अब ये मैं सोचना दोनों ही 8 आ गए, आ तो कितने भी सकते हैं। मान लीजिए वो हमसे कहते कि 10 के मल्टीपल होने चाहिए, 10 से डिवाइड कर देते हम 100 आ जाता, और 100 से 100 को लिख सकते थे 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। तो यहां आंसर के लिए जाते तो हम कहते 3 इंटू 3, बेटा कितने हो सकते थे, तो 9 हो सकते थे। इट मीन्स वो फैक्टर ऑफ आपके 1000 भी होंगे और मल्टीपल ऑफ 10 भी होंगे। कौन कौन से होंगे उस पर भी बातचीत करेंगे
आपको यहाँ मैं बहुत कुछ समझाने वाला हूं, आप आराम से देखते चले जाएं, सोचते चले जाएं, देखते चले जाएं। तो जो 11 पॉइंट मैंने बताए थे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उसमें कौन सा पॉइंट बचा है, कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्या बची है। तो मैं चाहता हूं इस पॉइंट को भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तो देखिए, मैंने एक ही क्वेश्चन इसलिए लिखा कि मैं आपको 11 क्वेश्चन एक में ही करा दे रहा हूं। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो किसी एक चीज के लिए वो बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ एक साथ फाइंड करा लेंगे। तो मैं तो यहां पर अभी आपको जब क्वेश्चन दूंगा तो उन 11 पॉइंट्स को जो मैंने आपको दिए हैं वो सबके आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखें कि हम यहां पर क्वेश्चन आपको किस तरह से मिल सकता है। वो आपसे कहेंगे फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1000, ठीक है, विच आर कंपोसाइट नंबर, इसका मतलब भाज्य संख्या। अब हमें बताना क्या है बेटा, वो ये समझें। वो चाहते हैं 1000 के फैक्टर हों और वो नंबर कैसे हों, भाज्य संख्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि नंबर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। देखना, जब कोई नंबर आप लिखते हैं तो ध्यान से समझना पहले इस बात को। तो इस नंबर की 3 टाइपें होती हैं। कौन कौन सी 3 टाइप होती हैं? पहला पहली टाइप होती है बेटा आपकी प्राइम नंबर। पहली टाइप क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। दूसरी टाइप क्या है बेटा? तो आपकी दूसरी टाइप है भाज्य संख्या। तीसरा 1, ये है बेटा भाज्य संख्या, और ये है बेटा आपका 1। 1 तो 1 ही। अब हम कैसे पहचान करें कि कौन सा कब क्या है? तो बेटा इसकी पहचान भी सीख लें कि कौन सा कब क्या है, इसकी पहचान कैसे होगी। ध्यान से सुनना ताकि आज की बात याद रहे। देखिए, ये नंबर जो होंगे प्राइम नंबर्स, ये वो नंबर होते हैं, ठीक है, कि इनके नंबर ऑफ फैक्टर जो होते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, जो भी वहां फैक्टर होंगे वो बेटा होंगे, आपसे कोई भी कहेगा तो याद रखें नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 2। क्या होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 2। आपसे कोई यहां ये कहेगा कि नंबर ऑफ फैक्टर बताएं, ठीक है, तो जब नंबर ऑफ फैक्टर की बात यहां करेंगे, ध्यान से सुनना, तो यहां बोलेंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर होंगे ग्रेटर देन 2। ध्यान से समझ में आया क्या हुआ? यहां फैक्टरों की संख्या 2, यहां फैक्टरों की संख्या 2 से ज्यादा, और यहां बेटा नंबर ऑफ फैक्टर तो है ही नहीं, क्योंकि इसके तो फैक्टर है ही नहीं। इसका मतलब आप ये कहें 2 से कम, क्योंकि 2 से कम एक ही है, तो इसका मतलब एक इस कैटेगरी में है ही नहीं। ये दो ही टाइप रह जाती हैं, क्योंकि एक का तो एक ही है, एक को माना भी नहीं जाता है। तो सिर्फ हमें तो ये दो समझना है, एक को तो साइड छोड़ दें, बट एक आंसर में बहुत बड़ी की बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एक को हटाना पड़ेगा। यहां आसानी से टीचर्स भी बच सकते हैं, तो ध्यान से सुनना है। अब प्राइम क्या है, तो एग्जाम्पल देख लें, 2 है, 3 है, 5 है, और भी हो सकते हैं। इनके फैक्टर देखें, सिर्फ के 2 हैं। इसकी बात करें तो ये है, मान लीजिए 4 है, 6 है, 8 है। अब 4 के फैक्टर देखेंगे आप, तो 4 के फैक्टर क्या होगा? 1 2 4, इसका मतलब 2 से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो कैसे हम यहां पर जाएं, क्योंकि इसे समझने के लिए हमें वहां तक पहुंचना पड़ेगा। इसे समझने के लिए बेटा इन चीजों को भी समझना पड़ेगा। प्राइम तो फैक्टर कितने? 2। अगर 2 फैक्टर हैं तो प्राइम है, 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो बेटा आपका कंपोजिट, इसमें भाज्य संख्या है, और 1 को एक छोड़ सकते हैं। इन तीनों टाइपों को मिलाकर, इन तीनों टाइपों को मिलाकर आप कहते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। इट मींस जब नंबर ऑफ फैक्टर निकलते हैं तो उसमें बेटा 3 तरह के नंबर्स वहां आते हैं, किसी के भी निकलेंगे। मान लीजिए 1000 के आप नंबर ऑफ फैक्टर जब आप निकाल रहे होंगे तो वहां 1 भी रहा होगा, वहां 2 भी रहा होगा, वहां आपका 4 भी रहा होगा, एंड सो ऑन, 5 भी रहा होगा। अब इसमें एक तो 1 है, एक प्राइम नंबर्स होंगे कुछ, और कुछ कैसे नंबर होंगे? कंपोजिट नंबर्स, इट मींस भाज्य संख्या होंगे। इट मींस जब किसी नंबर के आप नंबर ऑफ फैक्टर निकाल रहे होते हैं तो वो 3 तरह में आते हैं, 3 टाइप्स से आते हैं। कौन कौन से? प्राइम हो सकते हैं, कंपोजिट हो सकते हैं, और 1 हो सकता है। इसका मतलब अब यहां से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपसे कोई यह कहता है कि भाज्य संख्या के फैक्टर बताएं, इट मींस 1000 के फैक्टर हों और सिर्फ वो भाज्य हों, तो उसका मतलब क्या हो गया कि हमें एक तो प्राइम फैक्टर्स को निकाल देना है, एक 1 को निकाल देना है, बचे हुए ही तो बेटा ये कहलाएंगे। इसका मतलब सॉल्यूशन तो नहीं करना है, बट बेटा ये सीखना तो पड़ेगा कि कैसे यहां तक हम पहुंचे। क्लियर हो गया? तो अब मुझे आप ये बताएं कि यहां पर अगर मैं 1000 की बात करूं तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। मुझसे कोई कहता है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 3 3, तो 4 इंटू 4 करते। तो अगर मुझसे कोई कहता है कि टोटल कितने होंगे, तो मैं कहता कि 16 होंगे। आप भी यस करेंगे कि हाँ 16 होंगे। ठीक है,
तो बच्चों यहां से अगर 16 नंबर ऑफ फैक्टर टोटल हैं तो उनमें एक तो एक रहा होगा, यस, क्योंकि एक रहना नेसेसरी है। दूसरा, कुछ प्राइम भी रहे होंगे तो आप कहेंगे यस, प्राइम होने भी जरूरी है, ठीक है। और कुछ यहां पर आपके कंपोजिट नंबर रहे होंगे, ये भी आपको निकालना जरूरी है। अब आप कहेंगे कि यहां सॉल्यूशन में करें कैसे? तो बेटा यहां जो प्राइम है वो डिफरेंट प्राइम, रिपीटेशन नहीं लिया जाता है। क्या नहीं लिया जाता है? रिपीटेशन। अब मुझे आप यहां ये बताएं कि मैं अगर आपसे कहता कि कितने नंबर डिफरेंट प्राइम नंबर हैं, तो आप कहते दो डिफरेंट प्राइम नंबर हैं। कौन कौन से? 2 और 5, अभी समझाया था मैंने कुछ देर पहले। तो दो नंबर तो यहां प्राइम हो गए हैं, एक नंबर यहां 1 हो गया है, टोटल नंबर आपके 16 हैं। तो कितने नंबर बचते हैं? तो बेटा 3 को माइनस कर दें तो बेटा कितने फैक्टर ऐसे हैं जो भाज्य होंगे और 1000 के फैक्टर होंगे? तो वहां आपका रिप्लाई मुझे मिलना चाहिए कि आंसर होगा बेटा 13। 13 ऐसे नंबर होंगे जो वहां पर आप ये कहेंगे कि बेटा आपके वो भाज्य भी हैं, कंपोजिट नंबर भी हैं, फैक्टर ऑफ 1000 भी हैं। तो मैं समझता हूं ये एक बहुत डीपली कॉन्सेप्ट था, हालांकि अभी एसएससी एग्जाम में आया नहीं है, कैट या जीमैट में ही आता है, बट क्योंकि एसएससी मेन 17 और 18 के क्वेश्चंस इस लेवल पर पहुंच गए हैं, तो मैं एक एडवांस लेवल आपको लेकर जाना चाहता हूं कि वो इस तरह से भी फाइंड करा सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कब और कैसे कहां क्या किया जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार क्लियर कर दूं। 1000 के ऐसे गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें जो भाज्य संख्या हैं। तो आप कहेंगे कि आंसर कितना हो गया? 13। यहां ध्यान रखना है कैसे प्राइम लेना है, डिफरेंट प्राइम लेना है, ठीक है। क्योंकि ये डिफरेंट प्राइम जब दो हैं, ये इन नंबर से भी इंटू करके आपकी कैसे नंबर बना रहे हैं? भाज्य ही बना रहे हैं। क्योंकि 2 5 से इंटू हो गया 10 बन गया, 10 कैसा है? तो अब नहीं है वो प्राइम, क्योंकि वो इंटू हो गया है। मैं आपको क्लियर भी करना चाहता हूं, और मैं थोड़ा सा एक समरी बनाना चाहता हूं, एक ट्री बनाना चाहता हूं 1000 की, और उसके बाद मैं इन 11 पॉइंटों को फिर आपको क्लियर करना चाहता हूं। और मैं आपको दिखाना भी चाहता हूं कि किस तरह से बेटा इतनी मेहनत लगी है आपको इसको सिखाने के लिए, और सिर्फ एक ही पॉइंट अभी सीख रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर। दूसरा भी मैंने आपको बताया कि सम ऑफ फैक्टर भी हो सकता है, तीसरा भी मैंने आपको बताया एवरेज ऑफ फैक्टर भी हो सकता है, और चौथा भी बेटा आप ये कह सकते हैं कि आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर भी हो सकता है। तो इस तरह से आप ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं एक ही क्वेश्चन के एक पॉइंट पर एक पॉइंट पर 11 टाइप बन रही हैं। तो मुझे आप ये बता दें कि 4 पॉइंटों पे चले जाएंगे तो एक ही क्वेश्चन से 44 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा कॉन्सेप्ट है। आज जो मैं कह रहा हूं सिर्फ नंबर ऑफ फैक्टर्स पे बात कर रहा हूं, 11 टाइप वहां बता रहा हूं। सम ऑफ फैक्टर पे फिर 11 टाइप हो जाएंगी, एवरेज ऑफ फैक्टर पे 11 टाइप हो जाएंगी, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पे 11 टाइप हो जाएंगी। इट मीन सिर्फ एक क्वेश्चन को आप सोचें 44 बार लिखा जा सकता है। तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ी ताकत है मैथ की। नंबर सिस्टम को बहुत छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। जितना नंबर सिस्टम सीख जाएंगे, मैथ का बेसिक, अगर कहीं मैथ के कुछ बेसिक सीखने के लिए कहीं मिलते हैं तो नंबर सिस्टम में मिलते हैं। मैं बहुत कुछ ट्राई करूंगा कि आपको सिखा दूं, और रिप्लाई चाहूंगा आप लोगों का कि बेटा कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको देखा है। और मैं इन सभी का आंसर देने से पहले आपको थोड़ा और चीजों को क्लियर करना चाहूंगा कि 1000 की फैक्टर्स की बात करते हैं। तो बेटा 1000 के फैक्टर आप लिखना चाहें चलें तो थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं जिससे कि फैक्टर को भी लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 को भी थोड़ा सा इधर लाके लिख देते हैं कि एक ही साथ लिख दें हम लोग। 1000 के फैक्टर्स की बात करें तो क्या क्या होंगे, और उनमें जो हमने 11 पॉइंट अभी अभी आपको समझाए हैं, उन 11 पॉइंट्स पर एक बार दोबारा बात करते हैं। तो मुझे आप यहां से बताएं, एक होना चाहिए तो आप कहेंगे यस, 2 होना चाहिए यस, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, उसके बाद बेटा 8 भी होना चाहिए तो आप कहेंगे यस, 10 भी होना चाहिए यस, आप कहेंगे 20 होना चाहिए, 25 होना चाहिए, उसके बाद बेटा 40 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, उसके बाद आप जाएंगे तो बेटा आप कहेंगे 100 होना चाहिए, 125 होना चाहिए। एंड कितने हो चुके हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हैं? 16। तो आगे बढ़े, 250 होना चाहिए, 500 होना चाहिए, और बेटा 1000 होना चाहिए। एक बार काउंट करें कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक मिस हो गया बेटा। तो देखें कि एक कौन सा ऐसा है जो हम लोगों ने नहीं लिखा है, क्योंकि टोटल बेटा 16 होते हैं, टोटल 16 होते हैं। तो टोटल 16 होते हैं, तो एक बार आप मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा नंबर है 125
8 10 20 25 40 एंड 50, ठीक है। उसके बाद 100 200, अच्छा 200 नहीं लिखा गया है, तो 200 भी लिख लें बेटा, 200 एंड 250, 500 एंड ये है बेटा आपका 1000, ठीक है। अब यहां से कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या समझाना चाह रहा हूं? कि हमसे कोई ये कहता कि नंबर ऑफ फैक्टर बताएं, ठीक है, तो आप देख ही पा रहे हैं 16, ठीक है। अब आपसे कोई कहता कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताएं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर बताएं, या इवन फैक्टर थोड़े ज्यादा होते हैं, तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि हमेशा प्रयास किया करें कि पहले नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालें, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालें। तो मुझे सबसे पहले बताएं ऑड फैक्टर कितने हैं। देखना बेटा, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, 25 हो सकता है, 3, और उसके बाद 125 हो सकता है। तो ऑड फैक्टर कितने हो गए? 4, और ये कितने हो गए? 12। यही तो मैंने बेटा निकालना सिखाया था आपको, यही तो सॉल्यूशन करना सिखाया था आपको। कैसे? कि 1000 को बेटा आप लोग लिखें 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। ये 16 कैसे आया? तो जो पावर यहां दी गई थी उससे एक ज्यादा लिखने का इनटू कर दिया हमने +1 करके। ये 4 कैसे आया? तो इसको हटा दें, इस केस में सिर्फ 5 की पावर 3 लें और यहां से एक ज्यादा करके ये आया है बेटा। अब इससे इसको माइनस कर दें तो बेटा ये आया है 16 - 4। तो आप कहेंगे तीनों चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई सर। फिर मैंने आपको एक बताया था कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर फैक्टर्स। तो ये मैंने अभी कुछ देर पहले आपको समझाया कि इसको डिवाइड किया हमने 2 से, ठीक है। एक आ गया 1.5 पॉइंट नहीं लेंगे, एक लेंगे, एक में एक ऐड कर दें 2 हो गया, ऐसे 2 यहां हो गया, 4 थे। चेक करना क्या 4 हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर? देखना, एक अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, यस। इसके बाद 4 परफेक्ट स्क्वायर है, यस, 2। इसके बाद 25 है, यस, 3। इसके बाद 100 है, यस, 4। तो आप कहें कि 4 हो चुके हैं। ऐसे ही मैंने आपको सिखाया कि नंबर ऑफ परफेक्ट परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स। तो मैंने इसको भी जब सॉल्व किया तो मैंने कहा कि अब 3 से डिवाइड कर दें, एक और एक, और एक एक में एक ऐड भी कर दें, 2 2 तो 4 हो गया। चेक करें कि परफेक्ट क्यूब नंबर 4 है क्या? तो परफेक्ट नंबर 4 है क्यूब, मतलब आप देखें, एक है, 8 है, यस, 2 हो गए। इसके बाद आपका 125 है, क्यूब है 5 की, यस। उसके बाद 1000 है, यस। तो ये भी कितना हो गया? 4 हो गया। तो इस तरह से आप कम से कम इन कॉमन पॉइंट्स को जरूर सीख लें। इसके बाद प्राइम की बात करेंगे, डिफरेंट प्राइम, तो 1 और 5 हो गया, ठीक है। तो वो तो सब चीजें सीख ही लेंगे, उसमें स्मॉलेस्ट 2 है, लार्जेस्ट 5 है, वो चीजें नहीं आपको प्रॉब्लम करेंगी। तो इस तरह से आज जो मैंने आपको समझाया, तो मैंने 11 पॉइंट आपको स्टार्टिंग में समझाए कि किसी भी नंबर के हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूं, नंबर ऑफ फैक्टर हम बता सकते हैं, गुणनखंडों की संख्या क्या है। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है। तीसरा पॉइंट, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया बेटा कि हम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताएं, स्मॉलेस्ट प्राइम बताएं, लार्जेस्ट प्राइम बताएं, नंबर ऑफ फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर में बताएं, परफेक्ट क्यूब में बताएं, नंबर ऑफ प्राइम डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स बताएं, और किसी नंबर के मल्टीपल होकर हम बताएं। इस तरह से मैंने 11 पॉइंट, एक ही नंबर की 11 चीजों को निकाला, ठीक है। सिर्फ नंबर ऑफ करके, ऐसे सम ऑफ करके 11 चीजें निकल सकती हैं, एवरेज ऑफ करके 11 चीजें निकल सकती हैं, ऐसे ही बेटा आपकी प्रोडक्ट ऑफ करके 11 चीजें निकल सकती हैं। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि किसी भी एक क्वेश्चन के लिए आप 44 कंडीशन जा सकते हैं, 44 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कह सकते हैं कि बेटा ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत चीजें आती हैं। तो मैं चाहता हूं कि एक और क्वेश्चन मैं यहां पर कर दूं, क्योंकि हो सकता है कुछ खदम सिंह हैं, उन्हें क्वेश्चन से क्लियर ना हुआ हो। तो 2018 के मेंस के क्वेश्चन को मैं करना चाहूंगा और वहां से मैं आपको चीजें समझाना चाहूंगा। देखिए 2018 जब मेंस में क्वेश्चन आया तो कैसे आया, किस तरह से आया, उसे आप यहां सीख लें। तो 42, देखिए मैं बहुत ज्यादा चीजें निकाल नहीं रहा हूं, तो अब आपको मैंने बहुत ज्यादा टाइम इसमें दे दिया है, इसीलिए कि आप चीजों को सीखें, ठीक है। 2018 मेंस में बेटा क्या आया था, एसएससी सीजीएल मेंस 2018, क्वेश्चन नंबर हमारे अकॉर्डिंग 42 वहां आया था, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ 3600। हिंदी वाले बच्चे सुन लें, 3600 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें।
3600 के गुणनखंडों की संख्या याद करें, बहुत इजी, कुछ नहीं करना है। और कैसे, हम देख रहे हैं एक जीरो है तो 2 इंटू 5 से आया, दूसरा जीरो है 2 इंटू 5 से आया, 36 से हम जानते हैं 4 9 से आता है, 4 में 2 आने वाले हैं 2, 9 में 2 3 आने वाले हैं। इस तरह से फैक्टर कर लें और देखें कि 3600 के फैक्टर क्या है। तो 1 2 3 4 ये तो आ चुका है 4 बार बेटा, 1 2 ये आ चुका है बेटा 2 बार, और 5 1 2 5 भी आ चुका है 2 बार। देखना बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया, नहीं नहीं चला गया। अब देखें अगर बेटा पहले से चीजें आती थी तो कितना इजी है, कितना आसान है। तो मुझे यहां से अब ये बता दें कि मुझसे कोई कहता है नंबर ऑफ फैक्टर, ओनली नंबर ऑफ फैक्टर, तो पावर को एक एक ज्यादा करके इंटू करना होता है। तो मैं कहता 5 इंटू 3 इंटू 3। देखना बच्चों आंखों तक की बातें पहुंच गई हैं, अब नहीं पहुंच गई। तो आप कहते हैं कि आसानी से सोल्यूशन हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सोल्यूशन तो आसानी से किया ही जा सकता है, बहुत आसान था। एक बार आप रिप्लाई आपका चाहूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं कि कौन से 17 मेंस में आए हैं क्वेश्चन। 17 मेंस के क्वेश्चन की बात करते हैं, ये तो बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। अब देखें इसी में वो क्या क्या पूछ सकते थे, सोच के देखें। वो कहते फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, लार्जेस्ट प्राइम, स्मॉलेस्ट प्राइम, बहुत सारी चीजें। तो बेटा बहुत आराम से धीरे धीरे इस वीडियो को देख लें, मैं बहुत आराम से चीजों को सिखा कर आया हूं, तो आसानी से सिखा सकता हूं। आप अपना कमेंट भी करेंगे क्या चीजें क्लियर हुई हैं नहीं हुई हैं। और मैं चाहूंगा पहले इन क्वेश्चंस को करा दूं जो मेंस में आए हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आपको करा दूंगा, जिससे कि 3600 को ही कर लेंगे या कुछ और नंबर लेकर कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट 43, देखना बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे रिपीट होगा, आगे रिपीट होगा। तो क्वेश्चन क्या था बेटा, ये था आपके पास n इज इक्वल टू 13 3 की पावर 14 3 की पावर 13 माइनस 12, ठीक है। अब आपसे यहां पूछा गया है कि लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ठीक है। आपसे कहा गया है फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। देखिए बच्चों ऑप्शन भी वहां दे रखे होंगे, जो भी हैं मैं तो नहीं लिखना चाहता। तो मैंने क्या बताया कि आप फैक्टर की कंडीशन में तो लाएं, इनटू में तो लाएं, तब देखेंगे ना फैक्टर क्या है। अब ये नंबर इनटू में लिखा ही नहीं है। तो बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपका आया है एसएससी सीजीएल मेंस 2017। आप यहां वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, और ईमानदारी के साथ कमेंट भी करेंगे कि कितने बच्चों ने सॉल्यूशन किया और कितने बच्चों ने सॉल्यूशन नहीं किया। तो वीडियो स्टॉप करें, अपने सॉल्यूशन को ट्राई करें, और उसके बाद फिर वीडियो चलाएं और सॉल्यूशन देख लें, तो बहुत अच्छी बात है, आपके तो दोनों तरफ ही मजे हैं। अब यहां मैं सॉल्यूशन तब कर सकता हूं जब मैं इसे इनटू में लाऊं। तो मैं देख रहा हूं कि यहां से मैं 3 की पावर 13 कॉमन ले सकता हूं। 3 की पावर 13 कॉमन लूंगा तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, ये 12 है, ये हो गया 4। तो बेटा 4 तो ये हो गया, एक 3 इससे ले लें तो 3 की पावर अभी भी 12 बच जाएंगे, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा यहाँ 12 लिखा है, 12 से 12 कॉमन ले लेंगे, 12 कॉमन ले लें तो बचा 3 की पावर 12 माइनस 1, क्योंकि हमें तो बेटा इन नंबर्स को इनटू में लाना होता है, तभी तो हम प्राइम फैक्टर पे बात करेंगे। अब ये लिखा है, ये इसे लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। आप इसे स्क्वायर फॉर्म में चेंज कर लें, आप इसे क्यूब की फॉर्म में चेंज कर लें, कहीं किसी से भी चेंज कर लें, आंसर चेंज नहीं होगा। अब मैं इसको बेटा लिख लेता हूं इस तरह से, देखना कि 3 की पावर 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब आप लोग जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या आएगा, एक बार माइनस में आएगा और एक बार प्लस में आएगा। तो यहां से अब आप मुझे बता दें कि मैं इसे लिखूंगा 12, एक बार तो लिखूंगा बेटा 3 की पावर 6 प्लस 1, एक बार लिखूंगा 3 की पावर 6 माइनस 1। आप और भी आगे जाएं तो इसे भी चेंज कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर करके उसे भी और आगे जा सकते हैं, या डायरेक्ट कर लें। मैं यहां देख रहा हूं ये 3 की पावर 3 का स्क्वायर है, 3 की पावर 3 क्या होता है 27, 27 का स्क्वायर क्या होता है 729। तो मैं यहां पर जाऊंगा तो लिखूंगा 12, 729 प्लस 1 तो 730 हो गया, 729 माइनस 1 तो 728 हो गया, ठीक है। अब मैं फैक्टर करने के लिए देखता हूं, तो मैं 12 को भी लिख सकता हूं इसमें से, तो प्राइम आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, 2 2 एंड आप लिखेंगे 3, कोई आवश्यकता नहीं। इसको जब लिखेंगे तो 73 इंटू 2 इंटू 5, अब बस इतना ही बहुत है, 73 आ गया। अब क्या इससे अलग यहां जब आप फैक्टर करेंगे तो और भी आएंगे, ये 26 इंटू 28 है, तो यहां से आप ये देखें आएंगे तो और भी, क्योंकि 26 भी है वहां,
13 भी प्राइम फैक्टर आएगा वहां, बट वो कह रहे हैं कि लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर। तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप 124 में जा रहे हैं, तो इस तरह से आप लिख रहे हैं। अब मुझे ये देखना है कि ये कौन सा फैक्टर है, तो मैं बोलूंगा कि बेटा 31 है, लार्जेस्ट है। तो मुझे आप ये बताएं, क्या 73 इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए कि ये इसका फैक्टर भी है और प्राइम भी है? ठीक है, प्राइम क्यों है इस पर आगे भी चल के बात करेंगे कि हम कैसे हम ये बताते हैं प्राइम है, बट फिलहाल इतना समझ लें कि इन नंबर्स में जो नंबर यहां आने वाले हैं वो होगा बेटा 73। तो इस तरह से मुझे आप ये बताएं कि जब हम इस तरह के क्वेश्चंस में जाते हैं तो इन इन चीजों को तभी समझ सकते हैं जब पहले छोटी छोटी बेसिक चीजें हमने समझ रखी हैं। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन मेंस में आए हैं तो उन पर भी बात कर लेते हैं बेटा कि किस तरह के क्वेश्चन आए। तो उम्मीद करता हूं बहुत आराम से ये आपको क्लियर हुआ होगा और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक था, क्योंकि आसानी से होगा नहीं। जिस बच्चे ने पहले कर रखा है ठीक है उसका आंसर आया होगा, और जो फर्स्ट टाइम देख रहा होगा उसका आंसर नहीं आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 44। क्वेश्चन नंबर 44 आपको इस तरह से दिया जाए, इफ n इज इक्वल टू, आपको दे रखा है बेटा 9 की पावर 9, 9 की पावर 9, ठीक है, n इज इक्वल टू 9 की पावर 9। अब आपसे पूछा है कि हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर, पॉजिटिव ही होते हैं सारे बेटा फैक्टर। तो यहां से आपको निकालना है फाइंड द परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स ऑफ n, n के परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालना है। ऑप्शन भी वहां लिखे होंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि पहले सबसे पहले इसे इनटू में लाएं और जो नीचे नंबर हो वो प्राइम हो। क्या 9 प्राइम है? तो आप कहेंगे नहीं, प्राइम तो नहीं है भाई। प्राइम नहीं है तो इसे प्राइम में चेंज कर लें। मैं इस नीचे वाले 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो आप कहेंगे लिख सकते हैं, 3 की पावर 18 हो गया। अभी कुछ देर पहले समझा कर आया था कि परफेक्ट क्यूब कैसे निकालते हैं। परफेक्ट क्यूब के केस में कुछ देर पहले समझाया कि इसको 3 से डिवाइड करें, कितना आएगा 5, तो बेटा उसमें ही तो एक ऐड करना होता है, केस खत्म, आंसर आ गया। यही तो मैंने आज आपको समझाया, यही। अच्छा यहाँ 6 आएगा बेटा, यही तो मैं आपको समझा कर आया हूं कि इस तरह से बेटा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो इस वीडियो को आप स्टार्टिंग में देखें, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि क्यों 3 से ही डिवाइड कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्यूब चाहिए। क्या चाहिए? क्यूब चाहिए। क्यूब चाहिए तो एक पावर हमें कोई एक नंबर 3 बार इंटू में चाहिए, तब जाकर वो क्यूब बनता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बहुत अच्छे से इसको समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? क्यों ऐसा किया गया ये यहां तो समझ में आपको नहीं आ रहा होगा, इससे पहले जाएं, जो मैंने 1000 का एग्जांपल आपको दिया है वहां मैंने बहुत अच्छे से आपको इसको समझा रखा है, वहां जाकर आप देखें, आपको भी समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन बेटा यहाँ 45, वो भी बेटा मेंस 17 में ही आया है, उसकी भी बातचीत हम यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, तो देखें यहाँ पर बेटा 45 मेंस 17 या 18 जो भी आया है उस चेक कर लेना, आई थिंक 17 में ही आया है। 4 की पावर आपको दे रखी है 11 से लेकर 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14, ये आपको दे रखा है और फाइंड करा रखा है नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, आपसे फाइंड करा रखा है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन, एन के फैक्टर्स। हम बेटा एन के फैक्टर तो हम तब बताएं ना जब इनटू में चीजें आ जाएं और बेस प्राइम हो, तभी तो बताएं। तो यहां से आप मुझे बताएं कि 4 की पावर 11 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां बचा क्या 1, 4 बचेगा, 4 की पावर 1 तो 4, 4 की पावर 2 तो 16, 4 की पावर 3 तो 64। तो अब ये बताएं कि इसे भी बेटा प्राइम में करना है, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, 11 से इंटू करेगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 11। इसमें जाएं तो ये बेटा सम करें 85। अब इसे भी बेटा प्राइम में लाएं तो ये हो गया 2 की पावर 22, 5 इंटू 7। अब इस समय सभी हीरो बन सकते हैं क्योंकि हमने चेंज कर लिया है। जैसे हमने 1000 को चेंज किया ऐसे हमने इसको चेंज कर लिया। अब नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं, बच्चों वाला खेल बच गया कि आप नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। ये बताएं यहाँ कितना है 22, तो 23 लिखेंगे, एक ज्यादा लिखते हैं, यहाँ 1 है तो 2 लिखेंगे, यहाँ 1 है तो 2 लिखेंगे। इस तरह से बताएंगे कि नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो 92 होंगे। इनटू तो कर ही सकते हैं आसानी से। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत आराम से मैंने आपको इन 11 पॉइंट्स को समझाया होगा। बहुत आराम से मैंने इन 11 पॉइंट्स को आज आपको क्लियर कर दिया है कि किस किस तरीके से आप इनको ले सकते हैं, किस किस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूं, आपको सभी में ईच नंबर का वो 11 पॉइंट निकालने हैं जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे थे।
सभी नंबर्स के प्रयास करें कि उन 11 पॉइंट्स को निकालें जो मैंने स्टार्टिंग में लिखे थे, और आपसे उम्मीद भी करता हूं कि वो 11 पॉइंट क्या हैं वो स्टार्टिंग में आप देख लेना। सिर्फ मैं यहां नंबर लिख रहा हूं, सिर्फ मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, नंबर लिख रहा हूं। 46, तो आपको मैं नंबर लिख देता हूं 3600, क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। इसके वो सभी 11 पॉइंट आप निकालेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में लिख रखे हैं। नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ठीक है बेटा, वो वहां से आप चेक कर लेना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, बस मैं यहाँ नंबर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 47। दूसरा आप बेटा 2000 की निकाल लेना। नेक्स्ट तीसरा आप चाहें तो बेटा थोड़ा सा नंबर को छोटा कर दें, 500 की निकाल लेना। और 49 नंबर्स को कुछ इस तरह से भी लिख लें। ठीक है, यहां आपको निकालना है इफ n इज इक्वल टू, बेटा जैसे इन्होंने 3 की सॉरी 4 की पावर को दिया, क्या वो इसी तरह से बेटा 3 की पावर को दे सकते हैं, किसी और नंबर की पावर? अब यहां आपको निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ n। ऐसे मैं लिख देना चाहता हूं क्योंकि देना इसमें तो कुछ भी दे सकते हैं, आपको एक प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि किस तरह से सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए इफ वो आपसे कहें कि n इज इक्वल टू 5 की पावर 15, 5 की पावर 16, 5 की पावर 17, ठीक है, और 5 की पावर 18। अब यहां आपसे वो कहें कि फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर। तो देखिए ये मैंने अभी अभी अपने पास से क्वेश्चन बनाए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन्हें भी सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि बेटा क्वेश्चन तो कुछ भी दिया जा सकता है। नॉर्मल मैंने 2-3 एग्जांपल आपको दे ही दिए हैं कि वो इस तरह से एक नॉर्मल क्वेश्चन भी ला सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा फंसा भी सकते हैं। नंबर ऑफ फैक्टर्स आपके हो सकता है कि इस तरह से आपसे कहें कि सबसे बड़ा प्राइम कौन सा होगा, इसमें हो सकता है कहें कि सबसे छोटा प्राइम कौन सा होगा, ऐसा भी तो कह सकते हैं। तो जहां लार्जेस्ट वाला केस था वहां मैं स्मॉलेस्ट में बता दूं 2 होगा, क्योंकि 2 तो इंटू में आ ही रहा था। 2, 3, 4, 5 अक्सर यही नंबर तो आते हैं, तो स्मॉलेस्ट के केस में तो 2 क्लियर ही हो जाता है। तो इस तरह से बेटा बहुत मेहनत लगी है इन 11 पॉइंटों को आपको समझाने में, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये 11 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दें कि क्या ये 11 पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं जो मैंने आज आपको समझाए हैं, और ऐसे ही हम लोग आगे भी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। प्रयास यही करेंगे कि बेस्ट से बेस्ट चीजें आपको दें और अपडेटेड चीजें दें। जून 2020 में जो मैं इन वीडियोस को बना रहा हूं, आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं कि सब कुछ आपको दे दूं। बट उसमें यह भी देखा जाता है कि किस तरह से सॉल्यूशन उनका कराया जाए कि चीजें इंटरकनेक्ट भी होती हैं। मैंने कहा फैक्टर रिमाइंडर से भी रिलेशन रखता है, जब मैं रिमाइंडर को कराऊंगा तो आपको ये बताऊंगा कि फैक्टर रिमाइंडर से क्या रिलेशन रखता है, कैसे रिलेशन रखता है। तो आज की क्लास का फीडबैक जरूर आप कमेंट के माध्यम से देंगे, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में बेटा आप इसको शेयर करें, लाइक करें, जिससे कि मैक्सिमम बच्चों को ये चीजें क्लियर हों कि एक ही नंबर के बारे में 44 चीजें फाइंड कराई जा सकती हैं, और उससे भी ज्यादा हो सकती हैं, मोर देन 44 भी कह सकते हैं, क्योंकि जब मल्टीपल का केस है तो लिमिट नहीं होती है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीजें क्लियर हुई होंगी, आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल, कॉन्सेप्ट नंबर 4 के साथ फिर आपसे मिलेंगे बच्चों। बाय बाय बच्चों।